नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए, नव वर्ष है और नव वर्ष का आज देखा जाए तो तीसरा दिन और आप लोगों के लिए कुछ बड़ी अपडेट। पहली बात तो मैं कुछ जमी हुई धूल को साफ कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। कतिपय यूट्यूब चैनल्स आपके लिए कुछ अफवाहें फैलाने में मशगूल हैं। इनमें कुछ ऐसे भी अराजक तत्व हैं जिनके माध्यम से यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 पोस्टपोन हो जाएगी। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई माई का लाल नहीं है जो 2022 की टीजीटी पीजीटी को स्थगित कर दे। स्थगित जूनियर हाई स्कूल की भी भर्ती नहीं होगी जो 1500 की भर्ती हो रही थी, है ना। नए आयोग का गठन होने के पश्चात ये सारी भर्तियां पूर्ण होंगी। साथ ही साथ भाषा शिक्षकों में संस्कृत के ही 25,000 पद आने जा रहे हैं। उर्दू के समकक्ष संस्कृत की भर्ती की जाएगी और इसका आधार होगा भाषा शिक्षकों की भर्ती। तो निश्चित रूप से भाषा टीईटी जो लोग उत्तीर्ण किए हुए हैं, केवल 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 आप लोगों का एक टीईटी की मेरिट के आधार पर ही भर्ती अब होगी, है ना। एकेडमिक मेरिट किसी भी प्रकार से इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो लोग एलटी को लेकर के अफवाह फैला रहे हैं, उन अफवाहबाजों को भी मैं बता देना चाहता हूँ। मैं इस विचारधारा के माध्यम से जब हमारी बातचीत हुई, ने क्लियर किया, एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती लोक सेवा आयोग नहीं कराएगा, एक स्पष्ट हो गया। हम नए आयोग के थ्रू ही वो भर्ती होगी। आपको याद होगा कि जब प्रोफार्मा आया था तो उसमें स्पष्टतः एलटी ग्रेड का भी उल्लेख था। तो लोक सेवा आयोग किसी प्रकार से इस भर्ती को नहीं कराने जा रही है। हमारी छात्र संगठनों से भी कई लोगों से बातचीत हो चुकी है और निश्चित रूप से इसमें सीधा सिद्धांत है, सीधी बात है। दोस्तों, मैं अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आप लोगों की हर हाल में फरवरी मार्च में संपादित हो जाएंगी, है ना। और आप लोगों का इसके लिए बहुत बहुत आभार। कल देर रात्रि आप लोगों ने हमारे यहाँ से 10 लाख नोट्स लेने का रिकॉर्ड बनाया है। मैंने 2016, 2021 और इस भर्ती में आप लोगों ने 2022 की भर्ती में टोटल मिलाकर अब तक 10 लाख से ज़्यादा नोट्स खरीदा है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत विश्वास जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जितना अनुराग दिखाया है दोस्तों, है ना, इसी को लक्ष्यगत रखते हुए हमने नए साल में भी ऑफर रेट जारी रखने का डिसीजन लिया है। जिन मित्रों को नोट्स चाहिए, हमारे यहाँ से 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दे करके नोट्स बुक कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को मैं अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि 8115998001 ये मेरा नंबर नहीं है और आप लोग इस पर किसी प्रकार से मैसेज न करें। मैं आप लोगों को बार बार इस बारे में बता रहा हूँ। अनामिका सिंह नाम की एक मैडम है, उनका ये नंबर है। और मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ, है ना, कि अगर इस पर किसी भी प्रकार के अनाधिकृत लेन देन की कोई चीज़ हुई तो उसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे, है ना। स्पष्टता बता देना चाहता हूँ। हाँ, ये मेरा पेटीएम वॉलेट नंबर अवश्य है जिस पे आप लोग चाहें तो बैलेंस इत्यादि भेज करके अपना क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है। ठीक है। इस पर अगर किसी प्रकार के मैसेजेस इत्यादि आप करते हैं, जाहिर सी बात है कि इसके आप स्वतः जिम्मेदार होंगे, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा, आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पे। देखिए, 55,000 सीटों पर भर्ती करने का ये जो ऑर्डर आया है ना, इसको हालांकि सुरक्षित अभी रखा गया है, इस पर डिसीजन सुनाया जाएगा, लेकिन हमारे आंतरिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दे दी है। इसके डिसीजन के लिए जो निर्धारित तिथि है वो मकर संक्रांति के बाद की रखी गई है। कुछ कागज पत्र था उसको जमा करना था, जिसके चलते इस प्रकार की बातें हुई हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अच्छी चीज़ें होने में थोड़ा सा समय ज़रूर लग जाता है, लेकिन अभी की स्थिति में बता देना चाहता हूँ कोई भी दोहराव या किसी प्रकार के पशुपेश की स्थिति नहीं रह गई है। और जो कंडीशन बन रही है उस कंडीशन के आधार पर मैं दावे के साथ आप लोगों को अवगत कराना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि जो है ना 55,000 सीटें हैं वो हमारे बीएड डिग्री धारकों को मिलने जा रही हैं। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार टीजीटी पीजीटी की में कांटे की टक्कर होगी। इस बार ये जान लीजिए कि आसान नहीं रहने वाला किसी भी प्रकार से, है ना।
और शिक्षकों की भर्ती में कोई हीला हवाली अब नहीं चलेगी। और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कानून भी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। जैसे भी हिट एंड रन मामले में एक कानून बना है, उसमें कोई भी अगर किसी भी इंसान को कुचल करके भाग निकलता है और उसके बाद में ये पकड़ा तो जाएगा ही जाएगा, तो उसके खिलाफ 10 लाख का मुआवजा उसको देना पड़ेगा उस व्यक्ति के परिवार को, और साथ ही साथ 10 साल की जेल। इससे क्या होगा, इससे देखिए बेनिफिट है। इंसान कीड़ा मकोड़ा नहीं है, हर परिवार के मेंबर का अपना एक महत्व होता है। किसी को भी आप पी करके कुचल दोगे, ये तो कहीं का न्याय नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इस पर भाई थोड़ा सा संशोधन इस पर ज़रूरी है कि अगर है ना कोई सरेंडर करना चाहता है, सरेंडर कर देगा, उसको जेल हो जाएगी और उससे जुर्माना उसके जगह पे मालिक से वसूला जाएगा, जो उसका मालिक होगा। जाहिर सी बात है कि इससे शराब पी कर के गाड़ी चलाने वालों की संख्या में भी कमी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं कि सरकार किसी के पेट पे लात मार रही है कुछ है, लेकिन किसी के भी जान लेने का लाइसेंस आपको नहीं मिल जाता है। ऐसे क्या होता था, ट्रक ड्राइवरों को लोग अधिकार दे देते थे, है ना, सुपारी दे देते थे कि फलानवा को कुचल दो और क्या कहते हैं इतना पैसा हम तुम्हें दे देंगे, समझ रहे हो ना। तो कुछ लोग अपनी जाति दुश्मनी भी निकलवाते थे उनके माध्यम से। तो यकीनन ये कानून अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है कि इसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है और मैं अपील करता हूँ केंद्र सरकार ऐसे कानून को किसी भी प्रकार से इसमें वापसी ना करे और इसको लागू रखे, है ना। और सुधारों के लिए ये ज़रूरी है। 2 साल की सज़ा होती थी, लोग जा कर के जमानत ले लेते थे और फिर ऐज से फिर से ट्रक चलाते थे। कम से कम अपराध करने वाले अपराधी इससे डरेंगे, है ना। पी करके गाड़ी चलाने वालों की संख्या में कमी आएगी, एक्सीडेंट के मामले घटेंगे। तो ये देखा जाए तो बेहतरीन ही कानून है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो लोग 72,825 का सपना बुन रहे हैं रेशमी धागों से, मैं बता देना चाहता हूँ कि वो सपना उनका सिर्फ सपना ही रहने वाला है। 72,825 में किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। 72,825 मैंने स्वप्न देखिए, उसमें किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, उसका पैसा भी नहीं वापस होगा। और निश्चित रूप से उनका ये कहना है कि पूर्ववर्ती सपा सरकार ने उन पैसों को खा लिया था, अब हमारे पास में किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं थी और ना हम वापस कर पाएंगे। आप कोर्ट जाइए चाहे जहाँ जाइए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में वो पैसा नहीं है। जिस सरकार ने वो किया हुआ था, है ना, उसी की सरकार के समय का पैसा था, उसी सरकार ने उसको खर्च भी कर दिया था, है ना। रिकवरी आपको करनी है, कोर्ट जाइए, उसके बाद में फिर पक्षकार बनाया जाएगा। तो देखा जाए तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है ना। निश्चित रूप से अब किसी भी कीमत पे आपको बैलेंस नहीं मिलने जा रहा, ना तो बैलेंस मिलेगा और ना ही आपको नियुक्ति मिलेगी। 72,825 को क्लोज मान लिया जाए, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार ने कहा कि आप कोर्ट जाइए चाहे जहाँ जाइए, किसी भी प्रकार से हम आपका साथ नहीं देने वाले हैं, ना ही काउंसलिंग कराएंगे और ना ही आपको किसी प्रकार से आपको फीस रिफंड करेंगे, सीधा मना कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा झटका माना जा सकता है। मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षकों की भर्ती के लिए थोड़ी तैयारी अच्छी कीजिए, है ना। जाहिर सी बात है, अच्छी तैयारी से ही सफलता आप लोगों को मिलेगी। और अगर आपने तैयारी को नज़रअंदाज किया तो यकीन मानिए कहीं के नहीं रहेंगे आप। इसीलिए आप लोग किसी प्रकार की लापरवाही का शिकार ना हो। आप लोगों से यही मैं अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए परीक्षा की तिथियों का एक यकायक ऐलान होगा और विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं फरवरी लास्ट और मार्च में आप लोगों की परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। तो मेरी आपसे अपील है, मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी प्रकार की लापरवाही का शिकार न हो। लापरवाही आप पे ही भारी पड़ेगी, ये भी बात मैं आप लोगों को अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ, ठीक है। और एक बात और बोलना चाहूँगा, देखिए बीएड टीटी यही आप लोगों के आधार स्तंभ है। निश्चित रूप से जो भी प्रतियोगी इन परीक्षाओं से को पास करके बैठे हुए हैं उनकी नियुक्ति तय है। जो संपूर्ण समायोजन वाला अफवाहें उड़ाते रहते, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ सरकार गवर्नमेंट जॉब में छटनी की योजना बना रही है, वहीं आप, है ना, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। प्राइवेट संस्थानों को निजी हाथों में इस समय सरकारी विद्यालयों को भी देने की तैयारी सरकार के द्वारा चल रही है। अगली 2024 के चुनाव जीतने के बाद सरकार इस पर भी आगे बढ़ जाएगी। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सुधार है, सुधार होना भी चाहिए,
है ना। ये आपका अधिकार है, हर साल भर्तियाँ निकलेंगी, है ना, और पारदर्शी ढंग से होती ही है, आपको मालूम ही है। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। कुछ कड़वा ज़रूर बोल जाता हूँ मैं कभी कभी, लेकिन आपको यथार्थ सच से अवगत कराना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। वही कर्तव्य मुझे बार बार उकेरता है कि मैं आप तक सच बातों को पहुँचाऊँ। मैं उससे पीछे हट भी नहीं सकता क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।